Hello, my children. This is SB Phule Timalpatti Ajamgarh. My name is Rakesh, and you are watching the next part of the lesson 1, class 7, geography. The name of the lesson is environment. Let's start the next part. Page number 4. Let's read the lesson. Uh, At an camp that Ravi classes was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It's remind me of my home in Kerala. You should come and see how it is pour and pour and pour over the lush green field and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rain, we see only kickers and sand as far as the eyes can see, but you also find camels," said Rabi. Now I explain it. At an एनसीसी कैंप, तो एक एनसीसी कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसमें क्या हुआ देखिए, दैट रवि क्लासेस वाज अटेंडिंग, तो रवि के क्लास के बच्चे उस एनसीसी कैंप को मतलब वहाँ पे शामिल थे। जेसी एक्सक्लेम, तो उसमें क्या हुआ, जेसी चिल्लाई जोर से, क्या बोली, वाट अ हैवी डॉन पॉर, तो वहाँ पे अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई। डॉन पॉर मतलब बहुत तेज़ बारिश होना। इट्स रिमेन मी, तो उसको इससे क्या याद आया, माई होम इन केरला, तो जब अधिक बारिश हुई उसको उसको घर याद आया। क्यों? क्योंकि केरला में जो है बहुत अधिक बारिश होती है। यू शुड केम एंड सी, तो उसने बोला कि आप आइए और हमारे यहाँ देखिए, हाउ इट इज़ पोर एंड पोर एंड पोर, मतलब कितनी अधिक से अधिक बहुत अधिक बारिश होती है। कहाँ पे? केरला में। ओवर द लस ग्रीन फील्ड, वहाँ पे हरियाली, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हमेशा घास हरियाली रहती है। एंड कोकोनट प्लांटेशन, और वहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन होता है। फिर हीरा फ्रॉम जैसलमेर, तो एक और लड़का था उसमें हीरा, वो कहाँ का था? जैसलमेर। एस्क्लेम, एस्क्लेम मतलब चिल्लाया। वी गेट नो रेन, उसने क्या बोला कि हमें कोई बारिश नहीं मिलती है। वी सी ऑल कीकर्स एंड सैंड, तो हमें बस रेत रेत और बालू ही हमें नज़र आते हैं। एज फार एज आइस कैन सी, तो वहाँ राजस्थान में क्या है, जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हमें रेत मिलेगा, बालू मिलेगा। बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि, तो वहाँ पे कैमल्स भी आपको मिल जाएंगे, रवि ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, read it. Hira say, "No, just camel. If you visit our desert, you will see snakes, lizard, and many insects too." Ravi wondered, why do the animals, the vegetation, and the way people live vary from places to place? Are they are related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. All the plant and animals and human beings depend on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. The relations between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, and even small pond. Do you think the park in which Ravi and his friends played from an ecosystem? Now I explain. हीरा से, तो हीरा ने बोला क्या, नॉट जस्ट कैमल, तो हमें बोला वहाँ पे कैमल नहीं, ऊँट नहीं। इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, अगर आप हमारे रेगिस्तान में आएंगे, यू विल सी स्नेक, तो वहाँ पे आपको सांप मिलेगा, लेजर्ड मिलेगा, छिपकली मिलेगी, और एंड मैनी इंसेक्ट, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड, तो रवि सोचा उसको, what do why do the animals the vegetation, तो उसने बोला कि वहाँ पे जानवर क्यों, वहाँ की वेजिटेशन मतलब हरियाली क्यों, पेड़ पौधे, एंड द वे पीपल लिव इन वेरी फ्रॉम डिफरेंट टू, तो उसने बोला कि जहाँ जैसे अलग अलग जगहों की जो पीपल है, पीपल लिव इन वेरी वेरी मतलब अलग अलग जगहों पे लोग रहने वाले लोगों को अलग अलग वहाँ पे घास होती है, पेड़ अलग अलग क्यों होते हैं। जैसे कोई राजस्थान में है तो वहाँ का मौसम अलग हुआ, कोई केरल में तो वहाँ का मौसम अलग हुआ, कोई अगर हिमाचल प्रदेश में तो उसका वहाँ का मौसम अलग अलग। तो ऐसे ही क्या होता है, अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों का मौसम वेरी करता है, वेरी मतलब डिफरेंट। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो वहाँ का जो है आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक। ओ यस वेरी मच, सच द टीचर, टीचर ने बोला कि हाँ थोड़े से रिलेटेड होते हैं मौसम। ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन, तो ऑल प्लांट जो भी प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, तो ऑल प्लांट सभी
पेड़ पौधे जानवर मनुष्य सब अपने डिपेंड मतलब आश्रित होते हैं देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो आपकी जो आसपास की सराउंडिंग होती है सभी पेड़ पौधे जानवर मनुष्य उसके आसपास की सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो वह सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे आदमी पौधों को खाता है, पौधे क्या करते हैं, पौधे को जानवर खाते हैं। ठीक। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपस में जो भी जीवित प्राणी उन सबका जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, और सभी जानवरों का आपस में संबंध होता है। दे सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, तो इसी से हमारा इकोसिस्टम बनता है। दे कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, तो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट जैसे जहाँ वर्षा वन जंगल होते हैं वहाँ का अलग अलग इकोसिस्टम होगा। जैसे वहाँ पे अलग अलग तरह के आपको पानी वाले जानवर मिलेंगे। ग्रास लैंड जहाँ पे आपको घास के मैदान मिलेंगे वहाँ पे अलग आपको जानवर मिलते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान में आपको अलग तरह के जानवर मिलेंगे। पहाड़ माउंटेन में अलग तरह के आपको जानवर मिलेंगे। लेक में देखेंगे, लेक में आपको अलग तरह के मछली जानवर मिलते हैं। रिवर में भी आपको अलग, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड, तो अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग प्राणी मिलते हैं। ठीक है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेटफॉर्म एंड इकोसिस्टम, तो जो भी जैसे किसी मैदान में खेल रहे तो वो भी आपकी इकोसिस्टम मतलब हमारे आसपास का जो भी वातावरण है जिसमें हम लोग रहते हैं उसके आसपास पे डिपेंड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। They led a simple life and fulfilled their requirement from the natural around them. With the time, needs grow and become more varied. Women learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and lead to settled life. The wheel was invented, surplus for the food, better system emerged, trades started and commerce development, industrial revolutions and large scale production, transportation becomes faster, information revolutions made communication easier and speedy across the world. Now explain it. ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, तो अपने अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब आपस में संबंध बनाता है। ठीक है। एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपने एनवायरनमेंट अपने पर्यावरण को अपने अनुसार चेंज कर देता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ, तो अर्ली ह्यूमन्स क्या करते हैं अपने पर्यावरण में अपने पर्यावरण के अनुसार सब अपने आप को ढाल लेते थे। टू द नेचुरल सराउंडिंग, तो जो भी उनके आसपास की जैसा वातावरण था वैसे वो अपने आप को रहना चालू करते थे। मगर आज के ह्यूमन क्या करते हैं, उसको एनवायरनमेंट को अपने अनुसार बनाते हैं। पेड़ को काट के, पौधों को काट के वहाँ पे घर बना लेते हैं, तो नुकसान पर। दे लेड अ सिंपल लाइफ, तो प्राचीन काल के ह्यूमन बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। एंड फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट फॉर नेचर अराउंड देम, तो वो आसपास की चीज़ों को यूज़ करते थे, उससे अपनी आवश्यकता पूरी करते थे। ह्यूमन लर्न न्यू वेज, तो ह्यूमन ने लगातार नए नए तरीके सीखे, नई उनको जानकारी हुई। टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट, तो ह्यूमन ने लगातार नई चीज़ें सीखी और एनवायरनमेंट को अपने साथ चेंज किया। विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड, तो जैसे लगातार समय बदला और ह्यूमन ने लगातार नए चेंजेस किए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, तो ह्यूमन ने क्रॉप्स उगाना चालू कर दिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, जानवरों को पालन शुरू किया और स्थायी निवास रहने लग गए। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, तो व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील मीन्स जो आपका पहिया होता है। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, फूड प्रोडक्शन हुआ। बार्टर सिस्टम इमर्ज, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। ट्रेड, व्यापार शुरू हुआ। स्टार्टेड एंड इकोनॉमिक कॉमर्स डेवलपमेंट, तो सामानों का लेन देन हुआ, व्यापार स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब नई जब फैक्ट्री लगी। इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो फिर उत्पादन और बढ़ा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स फास्टर, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचाने में सहायता मिली। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशंस मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो सभी देशों में आपस में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कम्युनिकेशन बातचीत करना आसान हो गया और अब देश बहुत स्पीड होने लग गया सभी काम। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन अ समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, क्या आपने कभी सोचा है वाई डू यू लव इट, आपको जूसी वाटरमेलन समर में क्यों अच्छा लगता है, एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर,
और पीनट्स आप विंटर में क्यों खाते हो। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी, एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी है बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट को एक परफेक्ट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन द ह्यूमनियस वे। तो ह्यूमन को एनवायरनमेंट को अपने उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए और उसको हारमोनियस वे मतलब बिना नुकसान पहुंचा उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। नूरी अ गर्ल फ्रॉम रवि क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट लस ग्रीन साउंडिंग ऑफ हर प्लेस। तो उसमें एक लड़के नूरी उसने बताया कि मिज़ोरम में कैसी सराउंडिंग होती है। यहाँ पे लस ग्रीन ग्रास सराउंडिंग मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होती है, घास बहुत हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। सी रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। तो रवि के यहाँ क्या हुआ, रवि ने अपना प्लेग्राउंड उसके प्लेग्राउंड को उन्होंने वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे घर बनने वाला था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने की, इसलिए उसके प्लेग्राउंड को वहाँ पे खन के उसको बिल्डिंग के लिए वहाँ पे मैदान बना दिया गया। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम। तो नूरी ने रवि को इनवाइट किया होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशंस। उसने बोला कि आप वेकेशंस में हमारे घर आइए। कहाँ पे, मिज़ोरम। रवि टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप। तो रवि की टीचर ने बोला, क्या बोला, आप एक लैंडस्केप बनाइए। लैंडस्केप मतलब आप पहाड़ बनाइए, हाउस बनाइए एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो आप जहाँ पे विजिट करने जाएंगे वहाँ के आप प्लेसेस के आप पिक्चर्स बना के लाइएगा।